श्री राम जी द्वारा धनुष भंग जयमाला पहनाना। मन ही मन श्री राम जी ने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर, बुद्धि वाले, भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भैरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनकजी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बालहंसिनी की चाल से चली। उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। करकमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियाओं गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्रह्म वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखान रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते, स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई।
उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राय समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे, तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे।